अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे अपना डीएवी क्लास 7th साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये आपका पार्ट 5 है। मैंने पीछे पार्ट 4 तक करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। पूरे चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस पार्ट 5 में मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डीएवी के रिलेटेड क्लास 6, 7, 8 की वीडियोस मिलते रहे। और दूसरी चीज़, आपको हर चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए हम अपना कैरी ऑन करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स आर डैश एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आपको यहाँ पे बताना है कि एनिमल्स आर डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? एनिमल्स क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं? तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एनिमल्स आपके हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो खुद का खाना नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। मैंने आपको बताया था कि जब आपके न्यूट्रिशन आपके सॉल्युबल फॉर्म में आपके सॉइल में मिल जाते हैं तो वहाँ से उसको कौन लेता है? रूट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूट्स। ठीक है, तो एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से इसको लिख देता हूँ। रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे प्लांट क्या लेता है? तो उस टाइम पे प्लांट क्या लेता है? CO2। CO2 मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, जिसे हम O2 कहते हैं। तो O2 गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर टीनी पोर्स विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। आपके लीव्स में वो टीनी पोर्स होते हैं जिससे गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश प्लांट्स। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, an essential raw material needed for the process of photosynthesis and available in soil and available in air। तो आपको बताना है कि वह कौन सा रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पूरी करता है जो सॉइल में आपका होता है। तो सॉइल में क्या रहता है? वाटर। और आपका एयर में क्या होता है? CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर थे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी है आपका मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग को अब देखा जाएगा, इसको देखते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपका कहाँ होता है? ये देखिए, क्लोरोफिल आपका कहाँ होगा? ये आपका हो जाएगा पैरासाइट्स में। नहीं, क्लोरोफिल आपका कहाँ होगा? क्लोरोफिल आपका होगा लीव्स में। ठीक है, फिर आता है लिचेन। लिचेन आपका किस में देखा जाएगा? लिचेन आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम इन रिलेशनशिप मतलब ये इसको सपोर्ट करेगा, वो तो उसको सपोर्ट करेगा, उसे लिचेन कहते हैं। तीसरा है आपका फंगी। तो फंगी में क्या होगा? ऑटोट्रॉप नहीं हो सकता। हाँ, फंगी का हो जाएगा आपका सेप्रोट्रॉप्स। अमरबेल क्या है? अमरबेल आपका पैरासाइट है। और प्लांट्स क्या है आपका? प्लांट्स आपका ऑटोट्रॉफ्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं हमारे उसमें पढ़ी थी और पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाया था आपको कि किसका क्या आंसर होगा और किसका क्या आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, जो भी हमने पूरे पार्ट्स देखे हैं उनको अच्छे से देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीन प्लांट्स डैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वह प्लांट जो खुद का खाना बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? आपका
लीव्स को कहा जाता है। तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आपका क्या आंसर हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको बताना है इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिक्चर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, मशरूम इज अ एग्जाम्पल ऑफ। मशरूम आपका किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है कि मशरूम का एग्जाम्पल क्या है। तो ये आपका एक सैप्रोट्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपको बताना है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम राइजोबियम कहते हैं। तो बाकी ये मैंने आपको सारे आंसर बता दिए जो भी आपका ए बी सी था। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आपका पहला क्वेश्चन है, वाई इज न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, टू बिल्ड अ बॉडी, बॉडी बिल्ड करने के लिए। दूसरा, टू ग्रो। तीसरा, टू रिपेयर, फिर रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, और लास्ट में आप देख सकते हैं टू गेट एनर्जी। एनर्जी भी आपको किससे मिलती है, आपको न्यूट्रिशन से मिलती है। तो आप ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, एंड टू गेट एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो आपको ये आंसर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। आपको बताना है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट होते हैं वो अपने खाने को बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रोल ऑफ वेसल प्रेजेंट इन अ प्लांट। आपको बताना है जो प्लांट के अंदर जो वेसल होता है उसका काम क्या होता है। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जो आपका ये वेसल होता है इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, ये वाटर और मिनरल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाटर और मिनरल्स। वाटर्स और मिनरल्स को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, आपका वेसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये सारे डेफिनेशन हैं आपके, तो डेफिनेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप आसानी से बुक्स में देख के अपना आंसर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बताते चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है तो दूसरा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उससे हम सिम्बायोटिक आपका रिलेशनशिप कहते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आपके जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ऑल दो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जब आपके प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे, फिर से समझिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वह प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपने खाने को बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि व्हेन सम व्हीट ड्रॉप्ड वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज इट स्टार्ट्स एमिटिंग फॉल स्मेल एंड स्टेट वाई। जब भी आपका कोई व्हीट खुले में बहुत दिन तक अगर रखा जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है, क्यों, ड्यू टू
फंगस एंड बैक्टीरिया। आपका जो वीट होता है उसमें फंगस और बैक्टीरिया लग जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो डेड और डिकेन ऑर्गेनिज्म पे वो लगते हैं। तो इसीलिए आपका जो वीट होता है वो स्मेल सड़ जाता है और स्मेल करना शुरू कर देता है। तो आई होप आपको ये डी ऑप्शन समझ आया होगा। ई का आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। ये फर्स्ट चैप्टर आपका ओवरऑल लमसम ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।